साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है कि आज का भारत, अपना भारत एक विश्व शक्ति बन चुका है, एक महाशक्ति बन चुका है, एक सुपर पावर बन चुका है और विश्व गुरु बनने की राह पे है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ये संभव था कि कतर जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क के चंगुल से 8 भारतीय नौसैनिकों को, जिन्हें फांसी की सजा दे चुका था कतर, उसके चंगुल से निकाल कर लाना किसी करिश्मा से कम नहीं है। और ये करिश्मा कर दिखाया है भारत के करिश्माई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साथियों, जब अक्टूबर में ये पता चला कि 8 भारतीय नौसैनिकों को कतर ने फांसी की सजा दे दी है, तो उस समय देश में जहां एक तरफ गम और गुस्सा का माहौल था राष्ट्रवादियों के बीच में, वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं, भारत विरोधी तत्व, जो रहते तो भारत में है पर उनकी निष्ठा भारत के प्रति कतई नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो भारत की इस्लामिक राष्ट्रों के से बढ़ती नजदीकियों को हजम नहीं कर पा रहे थे, उनके एजेंडे को सूट नहीं कर रहा था, वो खुशी की सादियाने बजाने लगे कि चलो अब भारत का मुस्लिम राष्ट्रों से पंगा हो गया। बहुत खुशियां मनाई। साथ में जो विरोधी पक्ष के नेता थे, विरोधी थे, या जो एजेंडा पत्रकार हैं, जिन्हें पत्तलकार हम लोग बोलते थे, वो सब खुशियां इसलिए मनाने लगे कि अगर फांसी लग जाती है तो मोदी को घेर लेंगे हम लोग, मोदी का घेराव किया जाएगा, मोदी घिर जाएंगे इस पर और उन्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा। और मांग भी करने लगे कि अगर फांसी की सजा हो गई तो मोदी को सत्ता छोड़ देना होगा। ये खुशी, ये गिद्ध नहीं तो और क्या है, जो लाशों पर खुशियां मना रहे थे कि भारत के 8-9 जांबाज नौसैनिकों को अगर फांसी लग जाएगी तो इन्हें राजनीतिक फायदा मिल जाएगा। अब हुआ क्या मित्र, इन सब के मुंह पे ताले जड़ गए, सब मातम में चले गए। ऐसा लग रहा है, कहते हैं ना कि सांप सूंघ गया है, पर सांप सूंघ नहीं गया है, सांप ने डस लिया है इन लोगों को। ये लोग कोमा में चले गए। कोई मतलब नहीं है कि कतर ने छोड़ दिया, ये कितना बड़ा करिश्माई काम हुआ है, इस इसका इन लोगों पे कहीं कोई चर्चा, इनके चैनलों पर या इनके यूट्यूब चैनलों पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसे एक सामान्य सी घटना, इसे दबाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि अगर ये बात पूरा फैल गया तो मोदी की पॉपुलैरिटी में और 4 चांद लग जाएगी। पर उनके दबाने से थोड़े दबने वाला है साथियों। अब मित्र, बात ऐसा है कि कतर ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की के बहकावे में आकर ये कदम तो उठा लिया, पर उससे बहुत भारी पड़ गया। ये समझ कुछ दिन बाद ही उसे समझ में आ गई कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अब गलती क्या किया, एक तरफ मोदी हैं, ये वही मोदी हैं जो यमन से लेकर यूक्रेन तक में भीषण युद्ध के बीच में अपने नागरिकों को, हजारों हजार नागरिकों को निकाल लाए। ये वही मोदी हैं जो अपने देश के नागरिकों के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने वाले हैं। तो मन के कोने में राष्ट्रवादियों को विश्वास थी कि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता है मोदी के रहते हुए। क्योंकि आज की तारीख में भारत की सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हुए हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। और जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट विदेश मंत्री हैं। और सब उस पे सितम तो ये है कि भारत के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल, ये तो ऐसी शख्सियत है जो गुमनाम रहकर काम करने में विश्वास रखते हैं, कहीं इनका नाम नहीं होता, पर शख्सियत ऐसी, ताकत ऐसी इनकी कि राष्ट्रों की सत्ता को पलट सकते हैं। पाकिस्तान की क्या दुर्दशा हो रही है, इसके पीछे क्या हाथ है, ये सब आप समझदार हो, किसका हाथ है, कौन कर रहा है, ये सब आप सब समझदार हो, समझ गए होंगे। तो साथियों, ये लगता था हमें कि ऐसा अनर्थ नहीं होगा
और ये छूट जाएंगे, और वाकई आज छूट करके आ गए। अब मित्रों, कतर पर क्या दबाव पड़ा, इसे बताने से पहले एक शिकायत है आप सबसे, एक हल्की सी मीठी सी शिकायत है कि आप सब देखते तो हो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। साथियों, कर देना प्लीज। अब मित्र, दबाव क्या पड़ा, भारत ने जो एक्शन लिया, तो आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और क्या नाम है, हर तरह का कानूनी, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, कानूनी, हर तरह का दबाव क्रिएट कर दिया कतर के ऊपर में। कतर तो पहले ही घबराया हुआ था कि उसने, कतर ने जो अरेस्ट किया था इन 8-9 सैनिकों को, उनका जुर्म ये बताया गया था कि इजराइल के लिए लोग जासूसी कर रहे हैं। अब मित्र, एक बात जान लो, इजराइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, तो इजराइल अपने एक जासूस को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ तो 8 जासूस पकड़े गए थे, तो इजराइल तो ऐसे ही इनको पट्टी पढ़ा देता। इनको समझ में आ चुका था, एक तरफ इजराइल और एक तरफ इंडिया है, हमने पंगा किससे ले लिया है। तो अब ये बैकफुट पर आ गए। चीन, पाकिस्तान और तुर्की को धत्ता बताते हुए इन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ा। अब इसके लिए जो दबाव पड़ा, तो ये कानूनी लड़ाई लड़ना शुरू किया भारत ने। भारत के कानून की लीगल टीम गई कतर, वहां उनसे मशवरा किया गया। इसके बाद जो भारत ने उन्हें समझा दिया, G20 के मीटिंग में साइड लाइन में ले जाकर कतर के अमीर को ये मोदी जी ने समझा दिया कि भाई, तुम जिसके बहकावे में आ रहे हो, जब तुम्हें मार पड़ने लगेगी तो कोई साथ नहीं देगा, सब दूर से ही निंदा प्रस्ताव पारित करके, हाथ खड़े करके तमाशा देखेंगे और तुम्हें मार पड़ जाएगी। पहली बात तो ये है, जिस मोदी ने कनाडा का, पाकिस्तान का इतना बुरा हाल कर दिया, जिस मोदी के सामने विश्व की तमाम शक्तियां नजरें झुकाकर खड़ी है, उस मोदी के सामने कतर की भला औकात ही क्या थी। लेकिन कतर तो किसी को गुस्सावे में आ गया था, तो मोदी ने उन्हें समझा दिया था कि ये जो गैस हम आपसे खरीदते हैं, अरबों रुपये का व्यापार आपसे होता है, हम ये गैस खरीदना बंद कर देंगे। और मोजाम्बिक में इतना गैस मिला, क्योंकि ओएनजीसी, भारत के ओएनजीसी की टीम मोजाम्बिक पहुंच गई और वहां गैस का खोज शुरू कर दिया, प्रोसेस शुरू कर दिया। अब अगर मोजाम्बिक से गैस लेना शुरू करता भारत, तो कतर की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती। दूसरी बात यह है कि लाखों भारतीय, स्किल्ड भारतीय ऐसे हैं जो कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, और कतर का जो आर्थिक विकास है, उसके स्तंभ बने हुए हैं भारत के स्किल लेबर। अगर ऐसा होता कि स्किल लेबर को भारत निकाल लेता, इजराइल ने एक दांव खेल दिया कि हमें 1 लाख भारतीय श्रमिक चाहिए। अब 1 लाख भारतीय श्रमिक को कतर से निकाल कर अगर इजराइल भेज दिया होता, तो कतर की हालत क्या होती। कतर हर चीज पर निर्भर है भारत के ऊपर में, चाहे वो चावल हो या गेहूं हो, खाने पीने का सामान हो या कपड़े लत्ते, कुछ हर चीज पर कतर भारत के ऊपर में डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो मोदी जी ने कतर को सारी नक्शा खोल करके दिखा दिया कि अगर हमसे दुश्मनी लोगे, तो ये जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान, चीन और तुर्की तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। लेकिन मित्र बनकर तुम्हें देंगे क्या? कुछ नहीं। तुम्हारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी चरमरा जाएगी अगर हमसे दुश्मनी लिए तो। हमारी दोस्ती भी मशहूर है और हमारी दुश्मनी भी मशहूर है। मोदी की दोस्ती और दुश्मनी, मोदी अपने दोस्तों का ख्याल हर हाल में रखते हैं, चाहे कितना भी दबाव पड़ जाए उसका ख्याल वो रखते ही हैं, और दुश्मनों का भी ख्याल रखते हैं, चाहे जितना दिन गुजर जाए, पर उसे नेस्ता नाबूद करके छोड़ते हैं। उदाहरण बहुत सारे आपके सामने हैं। तो साथियों, मजबूरन कतर को घुटने टेक देने पड़े। जब मोदी का 56 इंच का सीना और लाल आंखें सामने आई, तो कतर को तमाम अपमान सहकर, ये बहुत बड़ा अपमान की बात है एक इस्लामिक राष्ट्रों के लिए, कि फांसी की सजा दे करके भी उन्हें छोड़ देना पड़ा। ये पूरी दुनिया में मैसेज गया कि कतर का क्या हालात है, और भारत के लिए ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान का विषय है।
आज भारत के कोने दुनिया के कोने-कोने में भारत के ही चर्चे हो रहे हैं। कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के टीवी चैनलों को आप देख लीजिए, वहाँ भारत के यशोगान, मोदी के यशोगान से भरे पड़े हैं। साथियों, भारत विश्व शक्ति बन चुका है। बधाई हो आप सबको। और मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।